पर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हूँ पर पूर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्कान, निज निज सेन सहित बिलगान। मन ही मन महे सुमुस्काहि, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी पेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन कोई नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन को उपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्द सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर तृष्ण काल, मुख गण बेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। परम तरंगी भूत सब नाचहि गावहि गीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। देखत अति विपरीत, लखन सिया राम चंद्र पद जय शरणम सिया राम। जस दुल्हऊ तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सेल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमि गिरि सब कहूँ नीवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। प्रथमहि गिरि बहु ग्रह सब राय, जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुराई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सख को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरनि की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। नित नूतन अधिकाई। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने पराए विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने ही भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के मुख में बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है।
मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे हो जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदरता, शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि, संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। जय श्री राम।